हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज, बेसिकली आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बीए एलएलबी एंड एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की जो टॉप क्वेश्चन होते हैं, आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार रिपीटेड होते हैं, उन क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने कि मतलब मैंने 25 क्वेश्चन उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं, जो इस बार आपके आने की पॉसिबिलिटी है, उन क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आप किसी भी मतलब लो एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लॉ रिलेटेड वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ बेसिकली मैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, टोटल आपके पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं भाग सेकंड, भाग फर्स्ट, भाग थर्ड या भाग फोर्थ। तो आपका जो आर्टिकल 32 है वो रिलेटेड है आपके पार्ट थर्ड मतलब भाग थर्ड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। कौन सा भाग थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा कौन सा संशोधन है जो आपका मतलब शिक्षा एजुकेशन का अधिकार प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स द राइट टू एजुकेशन। 86वां संविधान संशोधन या 89 अमेंडमेंट या 87 अमेंडमेंट या 86 अमेंडमेंट। जो राइट टू एजुकेशन जो प्रोवाइड्स करता है अमेंडमेंट, वो आपका 86वां अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट है, 86वां संविधान संशोधन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। की प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया या जुडिशियल प्रोसेस, या ऑप्शन 2 में दे रखा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्वैसी जुडिशियल प्रोसेस, या आपका ऑप्शन 3 में दे रखा विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस, या ऑप्शन 4 में दे रखा कार्यकारिणी प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। व्हाट इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है आपका क्वैसी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है। जो आपका नागरिकता का जो नागरिकता है वो किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है। द पार्ट रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन इंस्पायर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो बेसिकली ये लेता है आपका ब्रिटेन से, जो आपका नागरिकता है किससे लेता है प्रेरणा किस से लेता है, ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है टाइपिंग में। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी। तो आपका जो समवर्ती सूची का जो विचार लिया गया है वो आपका जो लिया गया है डियर स्टूडेंट, वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। By which of the following amendment free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years was made a fundamental rights। मतलब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री मतलब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस
संविधान संशोधन में दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 82वां, ऑप्शन बी में दे रखा है 83वां, 84वां, 86वां। बेसिकली 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चों को निःशुल्क या फ्री कंपलसरी जो एजुकेशन दी गई है, वो 86वां संविधान संशोधन में दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है डियर स्टूडेंट कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? मतलब मदों की संख्या कितनी है ये पूछा है। जो 12th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 74 अमेंडमेंट जब हुआ था, कितने मदों की मतलब संख्या है? अब 11, 6, 18, 20, बेसिकली 18 की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा, हाँ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो बेसिकली जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 9 ने पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति गई है? किसको दी गई है? Who among the following has been given the power of the Constitution of India to impose reasonable residence on the fundamental rights? राष्ट्रपति को, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को या सांसद और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9? सो बेसिकली जो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की जो शक्ति दी गई है वो केवल आपको पार्लियामेंट को दी गई है, मतलब संसद को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि अपने कार्यकाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति किसके प्रति जवाबदेह होगा या बनाया गया है? केवल सर्वोच्च न्यायालय को या भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को या उपरोक्त में कोई नहीं? राष्ट्रपति को किसी के प्रति जवाबदेही नहीं बनाया गया है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आवश्यक शक्तियां किसे दी गई थी? हु were given the residency power under the Government of India Act 1935? राज्य सचिव, गवर्नर जनरल, केंद्रीय विधानमंडल या ब्रिटिश सम्राट? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो आवश्यक शक्तियां दी गई थी वो आपके गवर्नर जनरल वायसराय को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइज अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला अध्यक्ष नहीं सदस्य नहीं थी? ऐसी कौन सी महिला है जो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए वुमेन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? दक्षिणी वेलयुद्धन या बेगम एजाज रसूल या लीला राय या नेली सेन गुप्ता? तो नेली सेन गुप्ता आपकी संविधान सभा की महिला अध्यक्ष नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द पार्लियामेंट कैन बी अमेंडेड? तो मिनवा मिर्जा केस या वीरूनी यूनियन केस या केशवानंदन भारती केस या SR बॉम्बे केस? तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा प्रस्तावना में जो संशोधन किया जा सकता वो केशवानंदन भारती केस में कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधित पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद?
तो पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्र पोर्टफोलियो किसके पास था? वो था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि साइमन कमीशन की सिफारिश को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया है? जो साइमन कमीशन की सिफारिश है, इनमें से किस में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 या माउंटबेटन योजना या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 या अगस्त प्रस्ताव? तो जो साइमन कमीशन की सिफारिश को जो शामिल किया गया था, वो क्या गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा दिए गए कुछ कार्य को हस्तांतरित कर दिया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945? क्या पूछा क्वेश्चन है? पहले ये ध्यान दीजिए कि किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्य को स्थानांतरित कर दिया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सो डियर्सन क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि नए राज्यों के निर्माण या राज्यों के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? अमेंडमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज इन द नेम ऑफ ए स्टेट? मतलब ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसका नाम राज्य के नाम में परिवर्तन और नाम चेंज किया जा सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो वो है डी स्टूडेंट पहला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जा सकता, आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता। बेसिकली होता है क्या है कि मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को केवल इमरजेंसी मतलब आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। तो डियरेक्शन क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड? तो बेसिकली जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को जो आपको जो अडॉप्ट या अपनाया गया है, वो अपनाया गया है आपका आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट यूनियन इन द वर्ल्ड? कनाडा, जापान, यूएस, भारत? तो जो सबसे पुराना संघ है डियर स्टूडेंट वो है आपका यूएसए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो 21 में पूछा है कि कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? हु डिसाइडेड व्हाट इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल? तो ये डिसाइड करता है कि लाभ का पद क्या होगा, वो करता है आपका संसद, पार्लियामेंट। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेष अधिकार, शक्ति आदियों से संबंधित है? भाग 4, भाग 5, भाग 6 या भाग 7? तो बेसिकली जो इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 5, जो इनसे संबंधित रखता है। किससे? संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेष अधिकारियों से शक्तियों से संबंधित करता है, वो है आपका भाग 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा है कि प्रकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रकलन समिति की जो नियुक्ति करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। इन विच कंट्री डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन ऑर्गेनाइज। यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। तो बेसिकली राइट आंसर क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का, यूके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करेंगे हम अंतिम क्वेश्चन के आज के इस क्लास की। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, उसे विधायक के रूप में सेवा करनी चाहिए, उसे कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।